एसटी वाला चाहेगा तो एससी के ऊपर भी कंप्लेन कर सकता है, और एससी वाला चाहेगा तो ओबीसी जनरल को भी कंप्लेन कर सकता है, और एसटी वाला चाहेगा तो एससी ओबीसी जनरल सबको कंप्लेन कर सकता है। अगर किसी कारणवश जो है कंप्लेन झूठा निकल जाता है, अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब आपको ये वीडियो जरूर देखना, तो आपको यूजीसी कानून के बारे में जरूर से जरूर जानकारी ले लेना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको ये जानकारी, आपको यूजीसी कानून के बारे में प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप एससी कैंडिडेट है तो भी आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो उस पर कंप्लेन कैसे किया जाता है, आपने कंप्लेन किया और एक्शन नहीं लिया गया तब क्या करना है, अगर जनरल कैटेगरी है तो आपके ऊपर कैसे कैसे एक्शन लिए जा सकते हैं, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। आपको सोशल मीडिया पे पता नहीं लंच फंड देवानंद क्या समझा रहा है, कुछ पता नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में प्रॉपर आपको अच्छे से समझाने वाला हूं क्या है यूजीसी कानून। बने रहिए हमारे साथ। चीन जैसे देश में कपड़ा धोने के लिए मशीन बनाई जाती है और हमारे भारत देश में कपड़ा धोने के लिए जात बनाई, तो हमारे देश में जातिवाद इस तरह से जकड़ा हुआ है कि लोगों की मानसिकता ही खत्म। आज लगभग 80 साल होने वाले देश को आजाद हुए। भारतीय संविधान में कथित तौर पर कहा गया था कि जाति, लिंग, धर्म इन सब कोई मान्यता नहीं है, सभी धर्मों की मान्यता शून्य है। भारत देश को एक श्राप लगा है, वो है जाति धर्म का श्राप। इसी बात को लेकर के यूजीसी ने नया कानून लागू किया है। स्टूडेंट के बीच जाति और धर्म को मिटाने के लिए यूजीसी ने एक नया कथित तौर पर बहुत ही कड़ा कानून बनाया है। लेकिन मैं आपको यूजीसी कानून के बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। क्या कानून है, कैसे कंप्लेन किया जाता है, कैसे एक्शन लिया जाता है, इन सब चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, यूजीसी कानून बनाने से पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि जब 2016 में रोहित वेमल हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जब वो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको जातीय आधारित पर उनकी जो जात थी ना, उसको लेकर उनको इतना प्रताड़ित किया गया महीनों से। उन्होंने नोट्स बनाया, सुसाइड नोट्स लिखा और वो सुसाइड कर लिया, मजबूर हो गए। सोचिए क्या, किस तरह से उनको जाति के नाम पर, उनका दोष सिर्फ यही था कि उन्होंने इस जाति में जन्म लिया, इसलिए उनको सुसाइड करना पड़ा, लोगों ने परेशान किया। और दूसरा केस आता है पायल तड़वी। ये एक डॉक्टर थी, तो इनके जो सीनियर डॉक्टर थी तो इनको बहुत प्रताड़ित करते थे। इन्होंने कई बार सीनियर के खिलाफ कंप्लेन लिया गया, लेकिन कोई सख्त एक्शन इनके सीनियर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने लास्ट में ये भी आकर के प्रताड़ित होकर के सुसाइड कर लिया। तो यूजीसी ने जो कानून लाया है उसके अंतर्गत वो तुरंत टाइमिंग के साथ एक्शन लेगा, 7 दिन के अंदर एक्शन लेगा। तो इसी चीज को हम समझते हैं। देखिए यूजीसी है क्या, पहले यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ग्रांट्स मतलब होता है फंड। जितने भी भारत में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, सबका जो फंड है, सबका देखरेख जो है यूजीसी करता है। अगर यूजीसी से आप कोई भी डिग्री लेते हैं तो यूजीसी का मान्यता होता है। अगर यूजीसी उस कॉलेज को मान्यता नहीं देती है तो वो डिग्री फेक है, आपका जो है डिग्री वैलिड नहीं है। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पहचान कौन देता है, यूजीसी, ठीक ना। यूनिवर्सिटी को फंड कौन देता है, यूजीसी। एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेनेंस कौन करता है, यूजीसी। हायर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेनेंस कौन करता है, यूजीसी। यानी जितने भी एग्जाम वगैरह का फंड कौन निकालता है, यूजीसी। डिग्री पीएचडी का अमान्य मान यूजीसी बनाता है। अगर आपने कुछ गलती की कॉलेज में, आपकी डिग्री रद्द होगी तो कैसे, किसके थ्रू होगी, यूजीसी के थ्रू। अगर यूजीसी रेड कलम चला दिया, आपका डिग्री खत्म। इस बात को आप क्लियर रखिए। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप एससी कैंडिडेट है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको कॉलेज में बार बार परेशान किया जा रहा है ऊंची जाति को लेकर के, तब आपको कैसे एक्शन लेना है, किससे कंप्लेन करना है, इस पर बात करेंगे। देखिए कंप्लेन कैसे करेंगे। ये यूजीसी के द्वारा हर एक कॉलेज में एक कम्युनिटी बनाई गई है जिसे कहते हैं ईओसी। हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में ईओसी एक कम्युनिटी बनाई है, ठीक ना। उसका काम है आपका कंप्लेन लेना और कंप्लेन के तहत 7 दिन के अंदर एक्शन लेना। जो टाइमिंग है, टाइमिंग दिया गया, उस टाइम के अंदर अगर एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं सुनवाई हुई, तो फिर आप जो है यूजीसी को कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए, कॉलेज लिखित आवेदन देकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। जीमेल के थ्रू जीमेल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर जीमेल के साथ आपको जो प्रूफ, ऑडियो, चैट चाहे वीडियो, उनको साथ में लगा करके आप प्रूफ जो है कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद अगर हो सकता है कि ये कॉलेज वाला मिला हुआ है, ईओसी जो मिला है, ईओसी मिला हुआ है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जो दोषी है, आपको गाली दिया, चाहे जो भी दिया, जाती तो पाड़ी फिजिकली रूप से आपको हैरेसमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तब आप क्या कीजिए, यूजीसी वेबसाइट होता है, यूजीसी को आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन करने के बाद कॉलेज के ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। और जो ईओसी का जो मेंबर है, जो कम्युनिटी है, इसके ऊपर भी खटाक से एक्शन लिया जाएगा। डायरेक्ट कंप्लेन होगा। अगर आप डायरेक्ट कंप्लेन करेंगे तो बिना किसी सबूत के कार्यवाही की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए। डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं यूजीसी को, प्रूफ में ऑडियो वीडियो लगा सकते हैं। कॉलेज पर डायरेक्ट एक्शन होगा, कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो सकती है, एक लोगों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये कंप्लेन आप टीचर के भी खिलाफ कर सकते हैं, स्टूडेंट के भी खिलाफ कर सकते हैं। इस चीज को आप क्लियर रखिए। और देखिए, यूजीसी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं। यूजीसी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डिकमेंड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब देखिए, यूजीसी के अंदर डिप्लोमा नहीं आता है, आईटीआई नहीं आता है, पॉलिटेक्निक नहीं आता है। पॉलिटेक्निक आप डिप्लोमा कोई भी कर रहे हैं, पैरामेडिकल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, तो आपका जो है ये यूजीसी के अंदर, यूजीसी का कानून इस कॉलेज में लागू नहीं होगा, ठीक। और देखिए, जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट प्रूव हो जाता है, एक्शन ले सकते। अगर आपके ऊपर कंप्लेन हुआ, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपने किसी को हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट किया, चाहे आपने किसी को जाति नाम कर जैसे गाली दिया, ठीक, तो आपके ऊपर जो है
स्टूडेंट केस कर दिया, ठीक ना, तब आपके ऊपर क्या एक्शन होगा? सबसे पहला एक्शन ये होगा कि अगर आपने किसी को गाली दी है जाति को लेकर के, किसी स्टूडेंट को आपने गाली दिया सिर्फ, तो नॉर्मल सेक्शन अगर आपने माफी उफी मांगा तब आपको वार्निंग दिया जाएगा, नोटिस आएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है जिसने कंप्लेन किया वो जो है अपना श्योर हो जाएगा कि नहीं मेरा जो है एक्शन ले लिया गया है, चलो ठीक है। दूसरा आएगा फाइन। इस प्रकार से गाली दिया तो आपके ऊपर फाइन बैठा सकता है। फाइन वो जो जिसने कंप्लेन किया उसको देना पड़ेगा। वो 1-2 फाइन नहीं हो सकता है, 50-60 हजार का फाइन हो सकता है। और सस्पेंस मतलब सस्पेंड कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जाए, आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाए, आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाए। हॉस्टल से इस समय नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, हॉस्टल से निकालेगा तो हमेशा के लिए निकालेगा, आप उधर से रहो। उसके बाद फिर एग्जाम रोकना और रिजल्ट रोकना। एग्जाम आपका रोक दिया जाएगा, चलो 1 ईयर बैक लगा दिया तो भाई एग्जाम भी रोक दिया जाएगा, 1 ईयर बैक लग जाएगा। और रेस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है कॉलेज के थ्रू आपको, जो अगर आपने उससे ज्यादा प्रताड़ित किया, फिजिकल हरासमेंट किया, अगर आप सबूत के साथ पकड़े गए तो बाबू आपको कॉलेज वाला डायरेक्ट एक्शन लेगा, बाहर कर देगा, ठीक ना। अगर वो जिसने कंप्लेन किया है वो चाहे कि नहीं इसके ऊपर कथित तौर पर एक्शन नहीं लिया गया है और मुझे बहुत ज्यादा सताया गया, तब ये डायरेक्ट अगर यूजीसी को कंप्लेन कर दिया तब आपके ऊपर जो है कड़ा एक्शन होगा। कड़ा एक्शन कब होगा? जब यूजीसी के ऊपर यूजीसी से डायरेक्ट कंप्लेन करेगा तब होगा, ठीक है ना। कॉलेज वाला हो सके माफ उफ कर दे, अगर जो बात विचार करके मेल करा करके अगर कर दे तब तो ठीक है। लेकिन अगर जो कॉलेज वाला एक्शन नहीं लेता है कड़ा तौर पे और ये स्टूडेंट जो जिसको आपने प्रताड़ित किया है वो अगर आपके ऊपर कंप्लेन कर देता है डायरेक्ट यूजीसी के थ्रू, तब यूजीसी आएगा बीच में। अब जब यूजीसी आ जाएगा तो डायरेक्ट कॉलेज के ऊपर सबसे पहले एक्शन लेगा, उसके बाद कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम हो जाएगा, उसके बाद निकालेगा SC/ST। अभी ये नहीं सोचेगा कि चलेगा बहुत दिन तक, नहीं, सब होगा एक टाइमिंग के अंदर। इस टाइम के बीच में हो जाना चाहिए ही चाहिए, तुरंत कंप्लेन एक्शन लिया जाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि चलता रहेगा केस, नहीं, ये केस चलेगा तो डायरेक्ट चलेगा। और उसके बाद क्या होगा, कॉलेज से बाहर करेगा ही करेगा। उसके बाद आप भविष्य में किसी भी प्रकार का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये है 100% सत्य। फिजिकल वायलेंस में जैसे कि आपके ऊपर कोर्ट केस कब होगा? जब आप उसको मारते हैं, पीटते हैं, फिजिकल वायलेंस करते हैं, सीरियस कास्ट अब्यूज करते हैं, एकदम पूरा जाति को लेकर पूरा भड़कदार, एकदम सुनने में बहुत खराब लगता है। अगर आप उस टाइप की गाली दे दीजिए तब आपके ऊपर जो कहते हैं ना वो मनुवादी सोच अगर आपने एकदम दिखा दिया कि तुम ये जाति को हो, तुम ये हो, तब आपके ऊपर एकदम सीरियस केस बन जाएगा। ट्रीट्स मेंटल्स, अगर आपने उसको टेंशन भी किसी प्रकार की दिया, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, किसी लड़की को आपने ब्लैकमेल किया, किसी लड़का को आपने ब्लैकमेल किया कि तू ये करेगा तो मैं तुझसे ये कर दूंगा, अगर तूने ऐसा नहीं किया ये कर दूंगा, चाहे आपने जो भी कहते हैं ना वो कर दिया, तो बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर। इस बात को आप क्लियर रखिए। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होगी, क्या है यूजीसी कानून, क्यों लाया गया। देखिए एक चीज और मैं बताना भूल गया, जैसे कि ये जो शक्ति है ना ओबीसी कैंडिडेट को भी दे दिया गया है। जैसे आप जनरल है सबसे ऊपर, ओबीसी उसके बाद SC उसके बाद ST। अगर ST वाला चाहेगा तो SC के ऊपर भी कंप्लेन कर सकता है, और SC वाला चाहेगा तो OBC जनरल को भी कंप्लेन कर सकता है, और ST वाला चाहेगा तो SC OBC जनरल सबको कंप्लेन कर सकता है। OBC वाला को भी ताकत दे दिया कि जनरल सब कंप्लेन कर सकता है। अगर किसी कारणवश जो है कंप्लेन झूठा निकल जाता है तो इसके ऊपर अभी कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है कि क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।